नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश इनकलाब जिंदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हर भारतीय के मन में 15 अगस्त मनाने के लिए वही खुशी रहती है जो कभी पहले रहा करती थी। भारत देश को आजाद करने के लिए हजारों आजादी के मतवालों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी और हंसते हंसते मौत को गले लगा दिया था। जब फांसी पर चढ़ने वालों की बात होती है तो भगत सिंह को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अंग्रेजों से अपना लोहा मनवाया था। आखिर क्यों हुई थी भगत सिंह को फांसी और क्यों अंग्रेज उनसे डरते थे, आगे हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे। 20वीं सदी के पहले दशक में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह दोनों गदर पार्टी के सदस्य थे। 28 सितंबर 1907 जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी दिन उनके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल से छूटे। साल 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में वो अच्छे थे। उनको उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर महारत हासिल थी। साल 1926 में उन पर शादी करने के लिए परिवार वालों का दबाव पड़ने लगा। माता पिता को मनाने में नाकाम होने के बाद भगत सिंह ने लाहौर का अपना घर छोड़ दिया और कानपुर आ गए। वहां उन्होंने मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक अखबार प्रताप में काम किया। उस अखबार में वो बलवंत के नाम से लेख लिखा करते थे। कानपुर में उनकी मुलाकात दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और बीके सिन्हा से हुई। साल 1927 में काकोरी कांड के सिलसिले में भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उन्होंने इस घटना के समर्थन में अपना नाम बदलकर विद्रोही नाम से एक लेख लिखा था। लाहौर में दशहरे के मेले में बम विस्फोट का आरोप भी उन पर ही लगाया गया था। बाद में अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उसी साल जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने उनका जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी जेम्स स्कॉट ने भी भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। उसने दूर से ही लाला लाजपत राय को देख लिया। उसने उन पर बेंत बरसाना शुरू कर दिया और तब तक बेंत चलाता रहा जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर नहीं गए। बेहोश होने से पहले लाला लाजपत राय ने चिल्लाकर कहा था, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस के इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे एक राष्ट्रीय शर्म बताया था। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। 10 दिसंबर 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की लाहौर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने की। इसी बैठक में तय हुआ कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथी दुनिया को बताना चाहते थे कि वो देश लाला जी की मौत को चुप सहन नहीं करेगा। भगत सिंह सहित कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को पूरे देश में क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार बुरी तरह बौखला गई। हालात ऐसे हो गए कि सिख होने के बाद भी भगत सिंह को केश और दाढ़ी काटनी पड़ी। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड ट्रिब्यूट्स बिल लाने की तैयारी में थी। क्रांतिकारियों ने इसको लेकर एक योजना बनाई, जिसके तहत भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकना था। 8 अप्रैल 1929 के दिन जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई, तभी भगत सिंह ने बम फेंक दिया। भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, और इसी के साथ अनेक पर्चे भी फेंके, जिनमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति आम जनता का रोष प्रकट किया गया था। इसके बाद दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सैंडर्स की हत्या के आरोप में 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर जेल में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। हालांकि भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें निर्धारित समय से 11 घंटे पहले फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों को ये डर था कि जनता विरोध कर सकती है, इसलिए उन्होंने 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया था। वहीं तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार पहले जेल में ही होना था। तो इस खास पेशकश पे क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।